Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल निर्वेंद्र एलएलबी में। और मैं हूं एडवोकेट निर्वेंद्र सिंह। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या है। तो इस टॉपिक पर बात शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें जिससे जानकारी लोगों तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैश्विक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। आरटीआई का जन्म कहाँ से हुआ। तो विश्व लेवल पर अगर देखते हैं तो उसमें हमें देखकर भारत में कि ये पता चलता है कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सन 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव को यह अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी सूचना पा सकते हैं। किसी सरकारी संस्था से आप कोई भी सूचना पा सकते हैं यदि सूचना से कोई नुकसान नहीं हो रहा है और न किसी तरह का खतरा पैदा हो रहा है, तो आप किसी भी विभाग से, किसी भी संस्था से सूचना पा सकते हैं जो सरकारी हो और न किसी तरह का खतरा पैदा होता हो। उस ऐसी सूचना पा सकते हैं जिससे कोई खतरा पैदा ना हो। उस सूचना से किसी भी संस्था की पारदर्शिता बढ़ेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, भ्रष्टाचार सामने आएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार दिया गया लोगों को। इस तरह की सूचना कोई भी व्यक्ति पा सकता है, यह उसका अधिकार है। ऐसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा में। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन। उन्होंने कहा था कि सूचना लोकतंत्र की एक मुद्रा है, यानी अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो उसमें सूचना के अधिकार का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में जब भारत का संविधान बना तो उसमें एक अनुच्छेद लिखा गया अनुच्छेद 19। वह व्यक्ति को बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, स्ट्राइक करने की आज़ादी देता है। इसी का भाग है एक अनुच्छेद 19(1) जो प्रेस की आज़ादी देता है। आपने देखा होगा कि प्रेस वालों को हर जगह जाने की पूरी छूट होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी पूछताछ शुरू कर लेते हैं। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर भारत में भी सूचना का अधिकार कानून लाया गया। यानी कि अनुच्छेद 19(1) को आधार बनाकर भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। अब आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम एक कानून है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कानून अस्तित्व में कैसे आया। सबसे पहले संसद में 12 मई 2005 को यह विधेयक पास किया गया। उसके बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। उस समय धारा 370 लगी हुई थी, तो इसलिए उसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कानून लागू कर दिया गया। और अब ये सब जगह पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी इस समय लागू है। अब इसका उद्देश्य क्या है। आरटीआई लाने का उद्देश्य यह है सरकारी जवाबदेही तय करना था और सरकारी विभागों में पारदर्शिता का लाना, लोकतंत्र को मजबूत करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, ये आरटीआई लाने के उद्देश्य थे। और इसकी उपलब्धियां क्या क्या हुई भारत में, ये देखते हैं। इसकी उपलब्धियां हुई, सबसे बड़ी 2 उपलब्धि सामने आती हैं। नंबर 1, 2G घोटाला इसी के कारण सामने आया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था वो आरटीआई के द्वारा ही सामने आया। नंबर 2 है कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, ये भी आरटीआई के द्वारा ही सामने आया। आरटीआई के दायरे में कौन कौन आता है, तो इसकी एक सीधी से साधारण परिभाषा यह है, जनता का टैक्स जिस विभाग में जाता है, जिस विभाग में जनता का टैक्स जाता है, ये सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं। जैसे सरकारी कॉलेज, सरकारी कोई भी विभाग, ये सब आरटीआई के दायरे में आते हैं। और आरटीआई का यहाँ तक कि आप अगर किसी आरटीआई में कुछ भी आप मांग सकते हैं उस विभाग के बारे में जानकारी, परीक्षा की कॉपी भी आप आरटीआई के द्वारा निकलवा सकते हैं। आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसके बारे में आप किसी विभाग की सार्वजनिक कोई भी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष को छोड़कर।
इसमें किसी व्यक्ति की विशेष पर्सनल जानकारी अपनी ले सकते हैं। तो आज आरटीआई के बारे में हमने बताया। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी आरटीआई कैसे लिखी जाती है। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। मैं अगली वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा।